हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारा डे 4 है, ठीक है। तो आज हम डे 4 में क्या क्या चीज़ें हमने करी है, क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करी है। जिसको नहीं पता है वो ये जाने कि मैं सीटेट प्रिपरेशन जर्नी अपनी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं डेली रूटीन दे रही हूँ, जिसमें मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ। और वो जो भी होमवर्क कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद मैं नेक्स्ट होमवर्क दे रही हूँ खुद को और आप सभी को, ठीक है। तो उसे टारगेट कंप्लीट करना है कि ये करना है हमें, ये नहीं करना है, क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट हमारा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है? जिसमें सीडीपी हमारा 30 मार्क्स का है। मैथ, साइंस और सोशल साइंस। मैथ, साइंस एक साथ और सोशल साइंस एक साथ। ये 60-60 मार्क्स के हैं, ठीक है। अगर आपके मैथ साइंस है तो 60 मार्क्स के, सोशल साइंस है तो 60 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश जो है हमारा वो 30 मार्क्स का है, हिंदी जो है हमारा वो भी 30 मार्क्स का है। पैडागोजी फिर 75। कैसे 75? क्योंकि यहाँ पे हमारा 30 है, इसमें पैडागोजी हमारा 15 है, इसमें 15 है और कुछ इसमें है, ठीक है। तो टोटल मिला के जो सारे सब्जेक्ट में पैडागोजी आते हैं तो 75 नंबर की पैडागोजी है हमारी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो डे 3 का होमवर्क था वो हमारा, देखिए, इंग्लिश में बहुत बेसिक टॉपिक आते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए। वैसे तो कंप्लीट है ही, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीट करना मैंने ज़रूरी समझा, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो गई, मैं लिख ली जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो समझ में आया, और जो नहीं आया उसको मैं रहने दी। मतलब जो आ गया उसको मैं रहने दी, ठीक है। तो हमने किया कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारे बेसिक टॉपिक है, ठीक है, जो हमने डे 3 में आपको होमवर्क दिया था। हमने खुद को होमवर्क दिया था, ठीक है। टारगेट हमारा ये था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो डे 3 का जो सीडीपी था, इसमें मैंने बताया था कि आपको मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीडीपी की सारी नोट्स खत्म कर रखी थी बनाकर। तो मैं उसमें इतना रिवीजन करने को टारगेट करी थी कि इतना रिवीजन करना है, एक बार में रिवीजन करना है, कि गो थ्रू हो जाना है कि क्या-क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है उसको हाइलाइट कर देना है, क्या-क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से मतलब समझने की कोशिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने करी हैं। मैथमेटिक्स में हमने थ्योरी करी है, जिसमें ज्योमेट्री का हमने टॉपिक उठाया था। तो ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल करी है, ठीक है। ट्रायंगल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। और हमारा डे 4 का जो होमवर्क होगा वो हमारा होगा हिंदी पेडागोजी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इससे कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंग आप अपने आप को होमवर्क दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ खुद को एक टारगेट बनाइए। बिना टारगेट के आप कुछ नहीं कर पाएँगे और आपको करना पड़ेगा। ऐसा कभी-कभी होता है कि 100% तो कंप्लीट नहीं हो सकता है। कभी-कभी हो जाएगा, कभी-कभी नहीं होगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको करते चलना है। तो मैंने ये अपने आप को खुद को होमवर्क दे रखा है कि हिंदी पेडागोजी में ये सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हमें कंप्लीट नोट्स बनानी है और एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, हिंदी पेडागोजी में। और ये हमारा डे 4 का होमवर्क जो था हमारा, क्या है, हम डे 4 की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये डे 4 का हमारा होमवर्क हो गया। केमिस्ट्री में हमने रखा है कि एसिड एंड बेस करना है, मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, रिप्रोडक्शन, एनवायरनमेंट, और 1 फुल मॉक देना है, ठीक है। अभी आप मॉक दे सकते हैं क्योंकि ओवरऑल जो भी मैंने करा रखा है, जो भी मैंने किया है इस वीडियो सीरीज़ में, तो मतलब सिलेबस तो कंप्लीट ही होने हो गया है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप शुरू से कर सकते हो। उसके बाद 60 टू 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही फुल मार्क दीजिएगा, वरना डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो मैंने 1 फुल मार्क देना है हमें, वो भी किरण प्रीवियस ईयर। मेरे पास किरण है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है आप उससे प्रीवियस ईयर से मॉक लगा सकते हो। और उसके साथ फुल एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ें गलती हो रही है, कहाँ पे आप कौन से सेक्शन में गलत कर रहे हैं, तो आपको फुल एनालिसिस करना है। तो ये हमारा होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क डे 4 का, कि ये सारी चीज़ें करनी है हमें।
और हिंदी इंग्लिश मॉक एनालिसिस में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो डे 3 में होमवर्क दिया था खुद को कि हिंदी इंग्लिश की क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, हिंदी और इंग्लिश में। लास्ट टाइम बचा था एग्ज़ाम में मैं प्रेप नहीं कर पाई, प्रेप ठीक से करी भी नहीं थी और एग्ज़ाम के टाइम में टाइम ख़त्म हो रखा था, तो मैं कर भी नहीं पाई थी, तो इसलिए मुझे हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हिंदी इंग्लिश में मेरे जो पेडागॉजी के सेक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा वीक है और ग्रामर के सेक्शन भी थोड़े बहुत वीक हैं, लेकिन मैं उसको कर रही हूँ, ठीक है? तो यही था हमारा हिंदी इंग्लिश का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में कि क्या-क्या टारगेट हमें करने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें करनी है। अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है? थैंक यू।